तो मिस्टर एक्स है तो वो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल है जो निगलेक्टेड है ओवर द ईयर्स। तो एक बंदा है जो चैरिटेबल ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया है, वो सुपर स्पेशली हॉस्पिटल बनाना चाहता है सबके लिए, टू केटर द नीड ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऐसा पार्ट उठा रहे स्टेट का जो निगलेक्टेड है ओवर द ईयर्स। यू आर हेडिंग द टेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ दैट रीजन। तो आपको कुछ स्पेशल इरेगुलरिटीज़ दिखी उसमें, तो मतलब काफ़ी विद होल्डिंग रखा है टैक्स जो अभी तक उसे पे करना चाहिए था। कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट्स हैं। जब टैक्स कंप्लेन इशू करो एंड इग्नोर द मैटर्स दैट आर टेक्निकल इन नेचर, स्टेक होल्डर, डॉक्टर्स, टैक्स सोसाइटी एंड मी। टैक्स कंप्लेंट देख लो और टेक्निकल नेचर के डिफॉल्ट छोड़ दो। मेरिट्स क्या होंगे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पड़ेगा, रेड टेपिज्म नहीं होगा। तो रेपुटेशन टैक्स एजेंसी की ख़राब नहीं होगी कि इनकम टैक्स वाले हाहाकार मच जाएगा। तो इमेज अच्छी बनेगी कि हरासमेंट वाले ऑफिसर नहीं है, कॉपरेट करते हैं। हॉस्पिटल खुलेगा तो इट विल बी बून फॉर द रीज़न। तो एक होता है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। तो वाई यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ओवरऑल सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है। फिर होता है डेंटोलॉजिकल कि मीन्स को भी देखो एंड्स को भी देखो, रास्ते को ही एंड समझो। सो डेंटोलॉजिकल मीन्स आर इटसेल्फ द पार्ट ऑफ द एंड। तो एलिगेशन लग सकता है इसने डॉक्टर से पैसे खाए तभी इसने इसको ईजिली छोड़ दिया। तो इंटीग्रिटी माइट बी इन क्वेश्चन अगर आप बहुत ज़्यादा लीडियंट हो तो डॉक्टर के लिए। तो एंसिली एक्टिविटीज़ लिखनी है, कैसे दुकान खुल जाएगी, अलग अलग शॉप्स खुल जाएंगी, उनको फ़ायदा होगा, ओवरऑल रीजन का डेवलपमेंट होगा। सेकंड केस में लिखा है कि आप सबको सब्सटेंशियल फॉलो करोगे तो आपकी इंटीग्रिटी कभी क्वेश्चन में नहीं आएगी, इसका मेरिट है। तो यू आर इंटीग्रल डजंट मीन दैट यू ऑल्सो सीम टू बी इंटीग्रल। तो डेंटोलॉजिकल प्रिंसिपल बोलता है व्हाट यू कैन नॉट अप्लाई यूनिवर्सली इज इमोरल। डेंटोलॉजिकल भी सोचो कि अगर ये चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ हर जगह अप्लाई हो जाए तो अच्छा होगा कि बुरा होगा। जैसे हमने पहले की स्टडी देखी थी, इसमें बोला था कि ये जो है इस ओल्ड मैन को देना चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए। एक क्राइटेरिया फुल नहीं करा था, वो रिजर्व कम्युनिटी से नहीं था। अगर यहाँ पे देना स्टार्ट करें तो कहीं भी देना स्टार्ट कर देंगे तो पूरा रूल ऑफ लॉ क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। सो डियोंटोलॉजिकल माइंड विल डिसएग्री विद दिस कि आप टेक्निकल नेचर को इग्नोर मत करो। आप पहला ऑप्शन लोगे, बट डूइंग दिस आई विल पास द स्पीकिंग ऑर्डर। मतलब स्पीकिंग ऑर्डर में यू विल गिव द एक्सप्लेनेशन वाई यू हैव डन दिस। स्पीकिंग ऑर्डर द ऑर्डर स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ कि कुछ कोई ऑर्डर पड़े तो ये ना हो कि वो पूछे कि ऑर्डर क्यों लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर हैज़ टेकन बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो जैसे कहीं दिक्कत हो गई तो गवर्नमेंट क्या देती है, एक्स ग्राशिया देती है। कब फ्लड आ गए, डेथ हो गई, एक्स ग्राशिया तो होता है। एक्स ग्राशिया फेवर लीगल कंटेक्स्ट में यूज़ करता है। तो इट इज़ रन वॉलंटरी आउट ऑफ काइंडनेस। इट इज़ पेमेंट मेड विदाउट एनी गिवर रिकॉग्नाइजिंग एनी लायबिलिटी और लीगल ऑब्लिगेशन। जम्मू कश्मीर में फ्लड्स आ गए थे तो लोगों ने मोबाइल क्लिनिक स्टार्ट कर दिए थे। तो आई कैन नॉट बी गॉड, ठीक है, हमेशा डिस्क्रिशन यूज़ नहीं कर सकता। आई फॉलो द रूल्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो एडवर्ड स्नोडेन ने क्या को दिया, गवर्नमेंट सर्विलेंस प्रोग्राम के बारे में बता दिया वर्ल्ड को। ही वायलेटेड द एस्पियोनाज एक्ट 1917। लॉ वर्सेस एथिक्स का है कि एडवर्ड स्नोडेन ने गलत किया प्राइवेसी को हर्ट करके कंट्री के। थ्योरी ऑफ क्वेश्चन डाल सकते थे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नेशनल सिक्योरिटी और पीपल राइट टू नो और राइट टू प्राइवेसी। तो ये डाल सकते हैं। तो जहाँ पे भी दिक्कत आए तो वहाँ पे गांधी को डाल दो, जहाँ पे भी समझ नहीं आया क्या करना है। रूसो की है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो रूसो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या बोलती है कि पीपल गिव राइट टू द गवर्नमेंट सो दैट दे कैन एंजॉय द अदर राइट्स। फॉर एग्जाम्पल राइट टू स्पीच है मेरे पास, आई हैव गिवन सम राइट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, राइट टू स्पीच मिला, इसके बाद मैंने कुछ अपनी राइट्स भी दिए थे। फॉर एग्जाम्पल राइट टू स्पीच, देयर इज अ फंडामेंटल देयर इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑफ मोरालिटी, डिग्निटी। तो सोशल एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लोग अपनी क्या कर रहे हैं, अपनी राइट अपने आप को राइट मिल रहा है, लेकिन उनको क्या मिल रहा है रिटर्न में, नेशनल सिक्योरिटी। तो लेकिन यहाँ पे पीपल को पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है। तो वह एडवर्ड अगर देखें यहाँ पे रूसो की थ्योरी थी, एडवर्ड सोवन इज राइट। तो डेंटोलॉजिकल को कैटेगोरिकली इम्पेरेटिव भी बोलते हैं, मीन्स आर द एंड इटसेल्फ। तो टू इंश्योर द नेशनल सिक्योरिटी मीन्स आर रॉन्ग, बट डेंटोलॉजिकल प्रिंसिपल एडवर्ड सोवन इज राइट। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल में देखोगे कि लोगों की प्राइवेसी क्या हो रही है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले लेकिन नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ रही है, तो वो बताना है कि नेशनल सिक्योरिटी खतरे पड़ी। तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल की तरफ से देखे तो इट इज़ रॉन्ग। फिर लिखते इफ आई वुड हैव डन विजन ब्लोइंग आई वुड हैव डन अंडर सेक्शन 4 ऑफ द विजुअल ब्लोइंग एक्ट। तो गांधी क्या बोलते थे, अगर लॉ को तोड़ो अगर वो अनजस्ट है, टू फॉलो द जस्ट लॉ एंड क्वेश्चन द अनजस्ट लॉ, ही शुड हैव फॉलोड द प्रॉपर चैनल। सब अनएथिकल रहते इट विल हेल्प यू रीच योर करियर गोल, लेकिन अनएथिकल से क्या होगा, इट में हैम्पर योर प्रोग्रेस। तो इस पे एंड आप अगर स्टिक हो रहे हैं एथिकल मीन्स है तो इट इज़ डेट्रीमेंटल टू लार्जर डेवलपमेंट गोल्स। तो आपको क्या करना है, हर एक ऑप्शन के मेरिट डिमेरिट बताने हैं। देखो आप अनएथिकल फॉलो करते हो तो आप ऊपर चले जाते हो करियर में, एथिकल होते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हो। ये बोलो आप
अपने कंसाइज फॉलो करोगे तो देर विल बी नो मेंटल डिसऑर्डर्स। और फैमिली, तो यहाँ पे आई विल बी लाइक अ रोल मॉडल फॉर माई कमिंग जनरेशन, फॉर द फैमिली एंड फॉर द सोसाइटी। सेकेंड, लॉयल्टी बचानी है इंस्टीट्यूशन की। एंड लाइफ विल बी स्ट्रेस फ्री बिकॉज यू विल नॉट हैव फियर ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। डिमेरिट प्रिंसिपल, फैमिली में प्रॉब्लम होगा, फैमिली परेशान हो सकती है, रिटायरमेंट हो सकते हैं, फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र हो सकता है, हरेसमेंट हो सकता है, प्रेशर होगा। अशोक खेमका का नाम यूज़ कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि एक आध लोग सब पूरा कस्टम खराब है, एक लोग से क्या होगा, तो आप बोलोगे इवन 1% कैन मेक अ डिफरेंस। आप टेन से शाइन कर दे सकते हो। सो विन अ पर्सन विथ justice and determination can change the whole system. तो गांधी जी जो बोलते हैं बी द चेंज यू वांट टू सी इन द अदर्स। सोसाइटी गलत है तो आपको पहले खुद सही होना पड़ेगा। बिकॉज मैन अचीवमेंट नॉट लाई इन द चेंजिंग द वर्ल्ड बट चेंजिंग आवरसेल्व्स। अगर देखो हो सकता है डेवलपमेंट यहाँ पर, बट अगर आप सस्टेनेबल रखना चाहते हो, स्टडी डेवलपमेंट चाहते हो, तो और लॉन्ग टर्म ऑफ डेवलपमेंट चाहते हो, तो इट शुड बी बाय द एथिकल मीन्स ओनली। बोले स्मॉल गिफ्ट होता है तो इससे क्या होता है, एफिशिएंट रहता है सिस्टम। अब द मोमेंट यू एक्सेप्ट स्मॉल गिफ्ट, द मोमेंट यू रिसीव अ स्मॉल गिफ्ट, तो यू लूज द अथॉरिटी टू क्वेश्चन एनीथिंग। तो इंटीग्रिटी एब्सोल्यूट होती है एंड देयर इज नथिंग स्मॉल एंड बिग इन इट। एंड योर एक्शन शुड हेल्प द पुअरेस्ट एंड पुअर कांट गिव यू गिफ्ट्स, आर गिवन जस्ट अ मीन्स टू क्विड कोप्रो एंड एज अ सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स से दैट वी कैन नॉट रिसीव गिफ्ट्स। And this is the question of the integrity. And integrity should not only perceived, should not only be done, should not only follow, but also seem to follow. तो यहाँ पे अगर लिखा हो कि एक बंदा मर रहा हो, मेरा रिलेटिव है, तो रिलेटिव वाली लाइन बिल्कुल कट कर दिया, बिकॉज वो ये देखना चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने रिलेटिव को बचाओगे। इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, रिलेटिव में चाहे ना हो, आपके व्यू सेम होने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज कॉल द एम्बुलेंस। सपोज आप जा रहे हो तो योर फैमिली मेम्बर्स विल बी विद यू टू टेक यू टू द इंटरव्यू, तो आप यू कैन आस्क योर फैमिली मेम्बर टू टेक केयर ऑफ द पर्सन एंड यू कैन लीव फॉर द इंटरव्यू। यू कैन कॉल एंड आस्क देयर रिलेटिव्स, विल कॉल द पुलिस एंड एम्बुलेंस। You can call the UPSC and tell them that I might be delayed because of such a reason. So the end of the civil servants to help people, and whatever is happening now, so we'll have to help the people. So what is happening now is the end itself, because being a civil servant is a means to help the people, and what is happening now is the end itself. And government is having a good Samaritan policy. So the worker मर जाता है because he was drunk at the time of the accident, तो कंपनी बोलती है कि we want to give the compensation, तो वर्कर स्ट्राइक कर देते डिमांडिंग द कंपनसेशन फॉर हिज फैमिली। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर अप्रोच लेके आओ। तो स्टेक होल्डर हो गए कंपनी, मैनेजमेंट बोर्ड, हिज फैमिली एंड द वर्कर्स। वर्कर यूनियन हो गए, आप HR मैनेजर। तो क्या फीलिंग्स, क्या वैल्यूज इन्वॉल्व हैं? वर्कर की सेफ्टी, फीलिंग ऑफ इनजस्टिस अमंग द वर्कर्स एंड फैमिली की लाइवलीहुड चली गई है, ऑफ इनजस्टिस अमंग द वर्कर, थ्रेट ऑफ स्ट्राइक, लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, एडवाइज द मैनेजमेंट नॉट टू पे, ब्लैक में लेने गई, डीमेरिट्स, स्ट्राइक हो गई, लॉसेस हो गई, ब्रांड खराब हो जाता है, तो कस्टमर का नेगेटिव व्यू चला जाता है, कंपनी की सस्टेनेबिलिटी खराब हो जाएगी, दो लॉयल्टी आ जाएगी, हारमनी आ जाएगी अगर आप पैसे देते हो। डीमेरिट्स हो गया, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट वाइफ दे सकते हैं, इनफॉर्मल तरीके से आप बोल सकते हो, CSR फंड लगा सकते हो, आर्टिकल जैसे 43 दे सकते हो कि वर्कर शुड टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो वर्कर शुड बी very important stakeholder in the development of the company. फ्यूचर, अभी देखो कि लोगों को दारू पीनी पड़ी है, तो व्हाट इज़ द रीज़न? तो उसके लिए वर्क करना है कि अल्कोहल ना हो, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हो। वेरिफिकेशन करा सकते हो, वेरिफिकेशन होना चाहिए वर्कर का कि कोई अल्कोहल पीने वाला ना हो, मारपीट, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो इसी वर्कर का। चेक एंट्री की लगाओ कि जो ड्रंक हो वो एंटर ना करें अंडर द प्रेमाइस। एथिकल ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़, कोहेसिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। एटमॉस्फेयर इज नॉट कोहेसिव, इसलिए पर्सन वर्कर क्या जा रहे हैं, स्ट्राइक पे जा रहे हैं। वर्क कल्चर एथिक्स में पढ़ते हैं ना, उसके पॉइंट से आप पे डाल सकते हैं। अब एक A है और एक B है, अब गाड़ी में किसी के साथ जा रहे हो, उसने क्या किया है, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, वो आपकी कंपनी को संभाल रहा है, आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है, लेकिन उसने क्या किया, किसी को मार दिया है, तब क्या करोगे आप? सो प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ द कंपनी वर्सेज या सोशल ऑब्लिगेशन। अगर आपने छोड़ दिया आपका करियर रुक जाएगा, और आपने नहीं छोड़ा तब कंसाइंस हर्ट हो जाएगी एंड दैट विल बी फॉर द लाइफ टाइम। प्रॉफिट, एक तो आप प्रॉफिट देखोगे वर्सेस जस्टिस टू द विक्टिम, टू योर लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस ट्रुथ। पहला जाएगा आई नॉट टेल द ट्रुथ, आई सपोर्ट द पर्सन, तो क्या होगा, करियर थोड़ा ऊपर जाएगा, करियर ग्रोथ होगा, कंपनी की प्रॉफिट होगा। वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को पता चल गया तो आपका करियर है वो सब खत्म हो जाएगा।
Suppose you may also caught in the same situation. Cooperate with the law enforcement agency and disclose the truth. ऐसे भी कर सकते हो कि विक्टिम के फैमिली को पैसा देके उसको चुप करा सकते हैं